गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट। दोपहर का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बेटा 4th क्लास में हम लोग आपको पढ़ा रहे थे कि जो आपका फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, और वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है, यहाँ पे टाइप लिखा गया है, यहाँ पे फीचर लिखा गया है, यहाँ पे ट्री लिखा गया है, यहाँ पे एरिया लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप है, यहाँ फीचर है, यहाँ ट्री है और यहाँ एरिया है। इस कॉलम्स को आपको ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपको आपका लिखा गया है वो पहला क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आपका क्या लिखा गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा जंगल जो हमेशा हरा भरा रहता हो। आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके फीचर क्या क्या होते हैं। ट्रीज डू नॉट शेड दियर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ट्री जो अपने बेटा पत्तों को ना गिराते हों उनको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अपने ये ऐसे पेड़ पौधे जो अपने पत्तियों को नहीं गिराते हैं, ये पूरे साल क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। टाल हार्ड, देखो यहाँ ट्री में आ जाइए अब। टाल हार्डवुड ट्री सच एज एबोनॉय, रोजवुड एंड द महोगोनाय। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, एवरग्रीन के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है, आगे देखिए। यहाँ क्या है, यहाँ पे बेटा है आपका लिखा है दीज डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया दैट रिसीव हैवी रेनफॉल लाइक शेप ऑफ वेस्टर्न। देखिए यहाँ देखिए आपका क्या लिखा गया है कि दीज डेंस फॉरेस्ट, यहाँ से दीज डेंस फॉरेस्ट एंड फाउंड द एरिया दैट रिसीव हैवी रेनफॉल लाइक स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो यहीं पे मिलते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया। ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ये डेंस फॉर्म बहुत घने जंगल होते हैं और ये हैवी रेनफॉल को रिसीव करते हैं। स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट जो है हमारा उसके स्लोप पर मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार आइसलैंड में क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में आप लोग आएंगे नीचे तो आपको क्या मिलेगा, डेसिनियस फॉरेस्ट। डेसिनियस फॉरेस्ट देखो यहाँ लिखा गया है बेटा, डेसिनियस फॉरेस्ट देखो यहाँ लिखा गया इज कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, इसका जो फीचर है ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। जो ट्री होता है ये अपने पत्तियों को ड्राई सीजन में क्या करता है, गिरा देता है। टेक सॉल सैंडलवुड एंड द महुआ, ये क्या है ऐसे जो समर में या फिर किसी एक मौसम में किसी एक ड्राई सीजन के दौरान ये अपने पत्तों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देखना है आपको, दीज ट्री, जो आप इसका ये बेटा कहाँ कहाँ मिलता है वो देख लीजिए। दीज ट्री आर फाउंड, दीज ट्री आर फाउंड, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया बेटा दीज ट्री आर फाउंड ऑन द वेटर पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू। देखो दक्कन प्लेटू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड फुट हिल ऑफ द हिमालय। और हिमालय के घाटियों में ये मिलते हैं। फुट हिल का मतलब हिमालय के जड़ में, जो हिमालय बहुत बड़ा है तो वहाँ सबसे निचले वाले पहाड़ियों पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दक्कन प्लेटू में मिलते हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार में भी क्या होते हैं, ऐसे पेड़, ऐसे जंगल आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ लिखा गया है थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन फॉरेस्ट ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं, इसको देख लीजिए। कांटेदार, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कांटेदार जंगल। ठीक है, ये क्या
ट्री हैव लीव्स लॉन्ग रूट्स ए थिक बार्क शार्प थ्रोन्स एंड स्मॉल लीव्स दे कैन सर्वाइव विदाउट लिटिल वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऐसे प्रकार के यहाँ पे देखिए, अपने बुक खोलिएगा, उसमें देखो लिखा गया होगा ट्री हैव लीव्स लॉन्ग रूट, ऐसे पेड़ पौधे जो लंबी जड़ को रखते हैं, एज ए थिक बार्क शार्प थ्रोन एंड स्मॉल ट्रीज, और बेटा इनके जो इनके तनों में क्या लगे होते हैं, तेज कांटे, शार्प थ्रोन मतलब बहुत शार्प कांटे क्या होते हैं, इनके तनों में लगे होते हैं। एंड स्मॉल लीव्स, और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट, ये बिना पानी के भी रह सकते हैं। और लिटिल वाटर लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बिना पानी के रह सकते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन से ट्री इस कैटेगरी में आते हैं, वो कौन कौन से ट्री हैं। बिहेस एलॉन्ग बेटा bushes, bushes, bushes along with the tree such बबूल, कीकर एंड डेट प्लाम। ठीक है, डेट प्लाम तो बेटा जैसे बबूल हो गया, कीकर हो गया, डेट प्लाम हो गया, उनमें क्या होते, बबूल आपने सब लोगों ने देखा होगा, बबूल का पेड़, उसमें क्या होता है, वो छोटी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और उसके पौधों में क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। ऐसे पौधे कहाँ कहाँ मिलते हैं बेटा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे पेड़ पौधे कहाँ कहाँ मिलते हैं, हरियाणा, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी क्या होते हैं, इस प्रकार के जंगल आपको देखने को मिलते हैं। आगे उसके नीचे देखिए माउंटेन फॉरेस्ट लिखा है। माउंटेन फॉरेस्ट जो ऐसे पेड़ पौधे जो कहाँ मिलते हैं, माउंटेन आल्सो कॉल्ड द कॉनिफरस फॉरेस्ट। शंकुदार का मतलब बेटा ये जो पेड़ पौधे होते हैं कुछ इस प्रकार से, जो ये आप देख रहे हो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये कॉनिफरस का मतलब बेटा ये ऐसे इसका तना होगा और कुछ ये इस प्रकार से ये पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे ये आपको जैसे बर्फ वगैरह में ना ऐसे ये पेड़ पौधे देखो ऐसे बने होते हैं, ऐसे। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, शंकुदार वन। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ बेटा क्या होता है, टाल कोन शेप्ड ट्रीज विद निडल लाइक लीव्स एंड बियर कोन्स। ठीक है, तो बेटा ये कैसे होते हैं, टाल माने लंबा, टाल कोन शेप्ड ट्रीज, ऐसे बेटा ये बहुत लंबे होते हैं और इनका जो शेप होता है ये कोन के तरीके होता है। ठीक है, और इनकी लीव्स क्या होती हैं, वो शंकु मतलब लीव्स भी क्या होती है, झाड़ियाँदार, मतलब झाड़ी टाइप जो लीव्स इनकी होती है वो कांटेदार ऐसे होती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये बेटा देखो इनका मेन फीचर आपने देख लिया। इसके बाद ये ट्री कौन कौन सी ट्री हैं, दे स्नो कवर्ड पीक्स डू नॉट हैव एनी वेजिटेशन टू कमिंग डाउन स्मॉल सर्व आर सीन। बेटा क्या होता है, ये स्नो से कवर्ड होते हैं, इनकी जो पीक होती है, जो ये आप मैंने देखिए यहाँ बना, ये इनका जो पीक पॉइंट है ये कैसे किससे कवर होता है, स्नो मतलब बर्फ़ से क्या होता है, ढका हुआ होता है। ठीक है, ये बर्फ़ से क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ होगा। ठीक है, नो हैव एनी वेजिटेशन, और ये कोई भी वनस्पति, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वनस्पति को नहीं रखता है। ऑन कमिंग डाउन स्मॉल सर्ब्स आर सीन ऑन मूविंग फर्दर डाउन, यहाँ बेटा जब उसके नीचे आते हैं, यहाँ कोई वनस्पतियाँ जो है इसके आसपास में उगती हुई नहीं दिखती हैं। ऑन कमिंग डाउन जब हम नीचे आते हैं, स्मॉल सर्व का मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, आर सीन माने दिखाई पड़ती हैं। ऑन मूविंग फर्दर डाउन कॉनिफोरस शंकुदार ट्री लाइक, और उसके जब नीचे आते हैं यहाँ भाग, तो शंकुदार ट्री हमको क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ट्री लाइक फार सर्ब्स एंड द पाइन आर सीन, स्प्रूस, बेटा ये कौन कौन से पौधे होते हैं, ट्रीज लाइक फिर हो गया, स्प्रूस हो गया, पाइन मतलब देवदार हो गया। ठीक है, ये सभी पौधे इसमें देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, हिमालय रीजन एंड पार्ट ऑफ द नीलगिरी, हिमालय रीजन में और नीलगिरी पार्ट में ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला ट्री देख लेते हैं।
चलिए ये क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा गया है आप देख रहे हैं, ये आपका है, यहाँ पहले पढ़ते हैं ना, पहले हम टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप में क्या है, ये आपका लिखा गया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव का मतलब क्या होता है, सदाबहार वन, सदाबहार फॉरेस्ट, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय फॉरेस्ट इनको बोला जाता है, टाइडल फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ मेजर रिवर, जो मेजर रिवर आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र है, वहाँ डेल्टा में ये क्या हैं, ये पाए जाते हैं। दीज हैव वुड, दीज हैव हार्ड वुड, इनका जो लकड़ी होता है वो बहुत क्या होता है बेटा, हार्ड होता है। एंड स्फेरिकल रूट, सॉरी, एंड सेपिकल स्पेशियल रूट व्हाट ग्रो अबाउट अराउंड द फॉरेस्ट एंड डेंस, ठीक है। स्पेशल टाइप की इनकी रूट्स होती हैं और दे ग्रो एबव ग्राउंड, ये क्या होते हैं, ग्राउंड के ऊपर, और बहुत डेंस, बहुत घने जंगल होते हैं, ठीक है। सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री इन सुंदरबन, सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है सुंदरी ट्री, जो सदाबहार है, सदाबहार वन की कैटेगरी में आता, सदाबहार ट्री की कैटेगरी में आता है। इसके बाद क्या लिखा बेटा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये कहाँ मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये देखने को हमको मिलता है, ठीक है। चलिए समझ गए सब लोग, अगले वाले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखते हैं, इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचा कर कैसे आप रख सकते हैं। इसके पहले जैसे आपने ना वाटर कंजर्वेशन पढ़ा था, अब इसमें आपको क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हेडिंग आप देख रहे हैं नीले कलर से लिखा है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। चलिए पढ़ते हैं। द फॉरेस्ट फॉर आवर कंट्री आर अंडर treated because tree are being cut down in a large number। बेटा the forest in our country are under threat because tree are being cut down in the large number। बेटा हमारे कंट्री में, हमारे देश में इस समय क्या है, जो ट्री की कटिंग हो रही है, जो कटिंग ऑफ ट्री बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसको बेटा क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इट इज नेसेसरी that we conserve our forest which are useful to us in the many way। जो हमारे फॉरेस्ट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे अलग अलग कामों में, मतलब अलग अलग कामों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिक्वायर्ड टू हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट। बेटा क्या होता है, फॉरेस्ट ये क्या करता है, इन्वायरमेंट और आदमी के बीच में अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा संबंध स्थापित करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है बेटा, ह्यूमंस, इसके आगे क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्री आर ए न्यू एरिया। बेटा हमको नए नए जगह पे जब जाएं, जहाँ पे एरिया आपको दिखे वहाँ पर आपके क्या करना चाहिए, प्लांटिंग, मतलब वहाँ आपको पेड़ पौधे क्या होना चाहिए, लगाना चाहिए। कॉल्ड द एफॉरेस्टेशन, जिसको बेटा एफॉरेस्टेशन बोला जाता है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्री एज द डिफॉरेस्टेटेड लैंड। बेटा एक बार जहाँ से पेड़ पौधे काट दिए हो उसको डिफॉरेस्टेटेड लैंड बोलते हैं, फिर वहाँ पे आप फिर क्या करिए, उस पर नया पौधा लगा दीजिए, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन, मतलब तो पुनः जो है आपके फॉरेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल ऑफ द गवर्नमेंट, कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, नए पेड़ पौधे को लगा देना, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च द प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, उसने क्या किया, वन महोत्सव प्रोग्राम को लॉन्च किया टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड ट्री। इस महोत्सव के दौरान लोग क्या करते हैं, प्लांट और ट्री को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कटने से बचाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है
वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड इट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को देख लेते हैं। चलिए बेटा वाइल्ड लाइफ को देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, आवर कंट्री इज गिफ्टेड, यहाँ देखो यहाँ से आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमारी कंट्री जो है बहुत अलग अलग प्रकार, अलग अलग वेराइटी की वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन को देती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द होम एंड द स्लेटर टू ए लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल, बर्ड्स एंड अदर क्रिएटर्स। ठीक है, क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो होम प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, एंड स्लेटर माने आश्रय घर, मतलब क्या करता है, जो वन होता है वो घर देता है। क्योंकि जानते हो जंगल में पेड़ पौधे के नीचे ही क्या करते हैं, बहुत से जानवर सो जाते हैं, बहुत से जानवर पेड़ पौधे के नीचे ही रहते हैं, उनको छाया प्रदान करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को ये क्या करता है, घर प्रदान करता है। बर्ड एंड अदर क्रिएटर्स, अदर मतलब अलग प्रकार के जीव जंतुओं को जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो क्या देता है, घर प्रदान करता है। टुडे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज फेसिंग सेवरल थ्रेट्स ड्यू टू डिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कह रहा है टुडे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इस समय जो जंगली जीवन है इंडिया में, फेसिंग माने सामना कर रहा है, सेवरल फैक्ट्स, जो वाइल्ड लाइफ है अलग प्रकार के जो है ये समस्याओं से जूझ रहा है। ड्यू टू द डी कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बेकार कर रहे हैं, मतलब उनको काट दे रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ओवर यूज मतलब बहुत ज़्यादा, अतिरिक्त यूज जिसको बोलते हैं, ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड हंटिंग का मतलब हम शिकार करने जाते हैं तो क्या करते हैं कि ओवर मतलब बहुत ज़्यादा शिकार कर ले रहे हैं जानवर, जैसे जानवर भी मर जाते हैं। एनिमल आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर स्किन, फुर, हॉर्न एंड टंग्स। बेटा क्या करते हैं हम लोग जानवरों को किसके लिए मारते हैं, उनके स्किन के लिए, उनके छालों के लिए, उनकी छाल के लिए, उनके दांत के लिए क्या कर देते हैं, उनको हम मार देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बेटा इसी संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए, हटा दें बेटा इसको, द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए नंबर ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क बना दिया, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क बना दिया। एंड वाइल्ड लाइफ संरक्षन्स, ठीक है, संकस्टंस, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभयारण्य इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी संदर्भ में क्या क्या बनाया उसने, जिम कोबर्ट नेशनल पार्क। बेटा जिम कोबर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। गिर वाइल्ड लाइफ स्कैंट्री इन गुजरात, बेटा ये भी क्या नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का मतलब एक बहुत बड़ा बगीचा होता है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं और यहाँ पे क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ये क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, पेरियार इन केरला, काजीरंगा मनास नेशनल पार्क इन असम। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, सरीखा एंड द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड केवलादेव नेशनल पार्क, ये सभी क्या बेटा, केवलादेव नेशनल पार्क, अर्लियर नोन एज केवलादेव नेशनल पार्क, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये भी जल्दी में किस नाम से जाना गया, अर्लियर नोन एज भरतपुर बर्ड स्कैंट्री इन राजस्थान, जो कहाँ है बेटा, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं बेटा। देख लीजिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे बेटा देखिए, आर सम ऑफ द फेमस एग्जाम्पल, जो बेटा बहुत फेमस एग्जाम्पल हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स हो गया, एस्टिक लायन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, स्नो लेपर्ड्स हो गया, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स हो गया, वाइल्ड एक्सेस,
ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। वाइल्ड एक्सेस हो गया, और आपका ये हो गया गैंडा, जिसको रिहोनिसोरस बोलते हैं, रिहोनिसोरस हो गया, नीलगाय हो गया, ठीक है। और इधर देखो चिंकारा हो गया, आर प्रोटेक्टेड ऑफ दीज प्लेसेस। बेटा ये जो नेशनल पार्क देखे, इनको प्रोटेक्ट करके वहाँ देखो, यहाँ देखो है ये देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो चिड़ियों को के लिए घर बनाया गया, क्योंकि ये जब रहेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए ये लोग फ़ायदा करते हैं, ठीक है। फ्रॉम बीइंग हंटेड बाय किल्ड, मतलब इनको मारने से और उनके शिकार करने से लोगों से बचाने के लिए हम इनको कहाँ छोड़ देते हैं बेटा, पार्क में छोड़ देते हैं। और गवर्नमेंट में इसके लिए पार्क बना रखा है, किसके लिए, जानवरों के लिए। द एनिमल हियर लिव एंड दियर नेचुरल हैबिटेट, जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पे जानवर रहते हैं वो अपने प्राकृतिक सुविधा के अनुसार क्या होते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है बेटा। आपका चैप्टर डियर स्टूडेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर जो 10 था, आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्मेट में हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।